माघ मेले के अलग अलग रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं और देश दुनिया से अलग अलग साधु सन्यासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कल्पवास भी कर रहे हैं। हमारे साथ अजय गिरी जी महाराज हैं और साथ में इनको जिस तरह से रुद्राक्ष से ये पूरी तरह से धारण किए हुए हैं, हजारों की तादाद में रुद्राक्ष, इसलिए इनको रुद्राक्ष बाबा भी कहा जाता है। इनसे पूछेंगे महाराज जी से कब से धारण किया हुआ है। और महाराज जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। जाओ नमस्कार। महाराज जी, कब से ये रुद्राक्ष धारण किया हुआ है? मैं सन 2010 से जो है ना धारण करना चालू किया था। फिर 16 में जाके हमारे 11,000 रुद्राक्ष पूर्ण हो गए थे। उसके बाद से मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। हरिओम। अच्छा महाराज जी, क्या कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष हैं? सभी मुखी रुद्राक्ष हैं? देखो, इसमें 2 मुखी से शुरू होकर 9 मुखी तक तो है, और उसके बाद 14 मुखी है, गौरी शंकर है, इस प्रकार से। हरिओम। काफ़ी कठिन तप करना पड़ता होगा महाराज जी, रुद्राक्ष इतने 11,000 रुद्राक्ष धारण हर समय किए रहते हैं आप? हाँ, देखो, ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे को प्राप्त हो पाए हैं। ये रुद्राक्ष शिव से उत्पन्न है, शिव का अंश है। हम इनमें शिव का स्वरूप देखते हैं। हम नागा सन्यासी हैं, श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से। तो जितने भी नागा सन्यासी होते हैं सभी रुद्राक्ष, प्रायः सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस समय कंठी के रूप में रुद्राक्ष की ही प्राप्ति होती है सर्वप्रथम। तो रुद्राक्ष से सभी सन्यासी जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष हमारे 10 नाम नागा सन्यासी के जो है पुष्प भी आते हैं। पुष्प 3.5 फूल होते हैं 10 नाम नागा सन्यासी के, जिसमें रुद्राक्ष, भभूति, गेरू और आधा खप्पर। तो ये सभी प्रायः सभी सन्यासी धारण करते हैं। हरिओम। महाराज जी, इस बार माघ मेले में इसे लघु कुंभ भी कहा जाता है, तो कितनी विशेषता है? और ख़ास तौर पर नागा सन्यासियों को लेकर मन में बड़ा कौतूहल रहता है लोगों के। आम दिनों में नागा सन्यासी नहीं दिखते किसी को भी। देखो, आम दिनों में भी नहीं देखती, माघ मेले में भी अभी इस साल जो है कुछ विशेष महत्व है, तो इस करके जो है काफ़ी सारे नागा साधु आए हुए हैं। अन्यथा जो है माघ मेले में नहीं, हम लोग जो है केवल कुंभ मेले में ही आते थे। कुंभ मेले में हमारे अखाड़े आते हैं, सभी सन्यासियों के अखाड़े आते हैं, सभी अखाड़े आते हैं। उनमें हमारे देवी देवताओं के साथ में जो है हम यहाँ पे छौनी लगाते हैं, छौनी प्रवेश होती है और शाही स्नान होती है विशेषतः। तो कुंभ मेले में हमारी विशेष होते हैं, और माघ मेले में कुछ साधु संत जो है अपने इच्छानुसार तपस्या करने, कल्पवास करने आए हुए हैं। हर हर महादेव। महाराज जी, कब से आपने संन्यास धारण किया था? मैं सन 2099-2000 में मैंने संन्यास धारण किया। अभी 26-27 साल हो गए। 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था। अभी 42 साल मेरे उम्र हो रहे। हरिओम। महाराज जी, कैसे मन में लोगों के इस तरह की भावना आती है कि जीवन छोड़कर भगवान की एक राह पर चल देते हैं लोग, और 14 साल के बच्चे के मन में क्या बात आई ऐसी? देखो, ये कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं, और प्रारब्धवश जो है प्रारब्ध जुड़े होते हैं कर्मों के साथ में। हाँ, तो कई जन्मों के संचित कर्म हो पाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम संन्यास को प्राप्त हो पाते हैं। मैं जब 5 वर्ष के आयु के था जब ही जो है मेरे मन में से, यानी कि उस समय हमारे को पता ही नहीं था कि संन्यास होती क्या है, तो भी जो है हम बोलने लग जाते थे, अंदर से आवाज़ आती थी भी मैं सन्यासी बनूंगा। तो उस समय से ही जो है आत्मा को तो अनुभूति होती है। शरीर, मन, क्रम, वचन से जो है इन चीज़ों से जो है हम भूल भुलैया में खोए रहते हैं। तो इनको ज्ञान नहीं हो पाती। बाकी आत्मा को तो सब ज्ञात है भाई, वो क्या है और कहाँ रह सकते हैं। हरिओम। तो महाराज जी, उसके बाद से फिर गुरु प्राप्त होते हैं। किस तरह एक बच्चा संन्यास की खोज में आगे बढ़ता रहा और फिर रुद्राक्ष धारण किए इतने हजारों की तादाद? देखो, मैं शुरू से जो है साधु संतों के संग में रह, सत्संगति पा के जो है साधु संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करके मैंने संन्यास को धारण किया। और रुद्राक्ष की प्राप्ति, देखो, रुद्राक्ष की मैंने बताया महिमा भी शिव से उत्पन्न है, शिव का अंश है, शिव के स्वरूप हैं, हम इनमें शिव ही देखते हैं। हाँ, तो ये हम धारण करते हुए आ रहे हैं। और सन्यासी, प्रायः सभी सन्यासी रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष क्योंकि हम शिव संप्रदाय के होते हैं,
शिव के जो है स्वरूप होते हैं। नागा साधु जितने भी होते हैं सभी जो है शिव के गण माने जाते हैं। शिव के गण तो शिव के स्वरूप ही होते हैं, तो हम सभी धारण करते हैं। हरिओम। महाराज जी, आम दिनों में लोग बताते हैं कि कंदराओं में, गुफाओं में जाकर वास करते हैं नागा साधु। हाँ देखो, सभी साधु अलग अलग स्थान पे रहते हैं। कोई जंगलों में है, कोई कंदराओं में है, कोई गुफाओं में है। वैसे मैं भी जो है 6 महीने हिमालय में रहता हूँ, केदारनाथ में जो है वहाँ भजन पूजन करता हूँ। उसके बाद फिर काशी को समय काशी व्यतीत करता हूँ। ऐसे विभिन्न स्थानों पे जाके जो है अपना भजन तपस्या करता हूँ। हरिओम। महाराज जी, परिवार जब संन्यास लिया होगा तो बहुत पीड़ित हुआ होगा, आपको समझाया भी होगा परिवार? नहीं देखो, सबके जो है सबके सहयोग से और सबके जो है आज्ञा से मैं संन्यास को धारण किया। और हमारे ऐसे भी मानता भी, जैसे कोई जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो मानता करते हैं देवी देवताओं से भी। हाँ, तो उनको प्राप्त हो जाए, 2-3 हो जाए तो फिर एक जो है संन्यास में दान कर देते हैं। जिनसे मांगते हैं, जिन देवी देवताओं से, जिन दुनाओं पे से, तो उनको दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है परिवार के सहमति से, सबके सहमति से जो है संन्यास को धारण किया। हरिओम। महाराज जी, आपके इतने हजारों रुद्राक्षों को देखकर लोग भी अक्सर रुक जाते होंगे। आप यहीं तपस्या भी करते होंगे तो लोग एकदम से अचरज से देखने लगते होंगे। मुझे लगता है साधु सन्यासी भी बहुत अचरज लेते हैं। हाँ देखो, ये तो है, ये हमारे प्रभु की कृपा है, महादेव की कृपा है, जिसके कारण बस ऐसा हो पाता है। और ये हमारे लिए हमारा तपस्या का विषय है। हम केवल तपस्या के लिए ही धारण करते हैं। बाकी तो आप जब शिवमय हो जाते हो, जब आप शिव का ध्यान करते हो, तो आपके अंदर स्वतः ही जो है भगवान की छवि दिखने लग जाती है। आप जिन इष्ट का, जिनका भी ध्यान करोगे तो स्वतः ही उनकी छवि जो है आपके अंदर समाहित होने लग जाता है। तो ये तो देखने की दृष्टि है। और परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है। जो जिस प्रकार से, जिस भाव से देखते हैं, वो वहीं उसी भाव से जो है प्रकट हो जाते हैं। हरिओम। अजय गिरी जी महाराज और रुद्राक्ष बाबा भी कहा जाता है। देखिए, 11,000 रुद्राक्षों को इन्होंने धारण कर रखा है। 14 साल की उम्र में संन्यास प्राप्त हुआ। 2010 के करीब इन्होंने ये रुद्राक्ष धारण करना शुरू किया और फिर गुरु की आज्ञा प्राप्ति के बाद ये रुद्राक्षों की संख्या बढ़ती रही और 11,000 हो गई। और इसी वेश में ये तप करते हैं 6 महीने केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धामों पर। और इनका कहना है कि अक्सर इस तरह से नागा साधु आपको अमूमन नहीं दिखेंगे। कुंभ के मेले में ख़ासतौर पर नागा साधु आते हैं महास्नान में हिस्सा लेने, अमृत स्नान में। ये माघ मेला ख़ास भी है क्योंकि 75 सालों बाद इस माघ मेले का शुभ मुहूर्त आया है और इसलिए नागा साधु यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ रुद्राक्ष बाबा थे जिस तरह से बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से शिवत्व प्राप्त होता है किसी साधु को और वो नागा साधु बनता है और किस तरह से खुद को शिवमय बना लेता है भक्ति में लीन होकर। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।